In this video lecture, we will talk about muscles of the biology class 10 and the types of muscles and about the properties of muscles. Muscles क्या है? Muscle कौन सी चीज है? So muscles are the bundle or band of specialized fibrous tissue. ये specialized fibrous tissues है which have the ability of contraction, having the ability of contraction, जिसमें कंट्रैक्शन की एबिलिटी यानी खचाव की एबिलिटी मौजूद है, इसी को हम कहते हैं मसल्स। और मसल्स आर दी करेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एनिमल्स। ये हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, फॉर एग्जांपल मैमल्स है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, फिश है। ये ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें मसल्स मौजूद हैं। मसल का काम है टू मूव द बॉडी, बॉडी को मोमेंट देना। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स में केमिकल्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड्स को, इनको मोमेंट देना, इनको हरकत देना कि वो बॉडी के एक साइड से दूसरे साइड पे पहुंचे, इसी को कहते हैं मसल्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है मसल की। और मसल्स आर फिब्रस टिश्यूज। अब मसल्स में दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप्ड मसल और इसी को दूसरा नाम कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल। यानी स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल्स वो मसल्स है जिनके अंदर मसल्स के अंदर स्मॉल बैंड्स मौजूद होते हैं। ये बैंड्स है और ये बैंड्स है फिब्रस के मायोफिलामेंट्स के है। इसी बैंड्स की वजह से इसमें बैंड्स नजर आ जाती है बाहर से, डार्क और वो लाइट बैंड्स। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल्स। दूसरी किस्म की मसल है जिनको कहा जाता है अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिएटेड मसल। वो मसल जिनमें ये वाली मायोफिलामेंट वाली एबिलिटी ना हो, जिसमें ये डार्क और लाइट बैंड्स या जिसमें बैंड्स मौजूद नहीं होते, तो इसे कहा जाता है अनस्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ये तो हो गई तकसीम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिप्स और स्ट्रिएट्स, यानी स्ट्रिप्स की बुनियाद पर हम इसको तकसीम किया। दूसरी तकसीम है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि ये कहाँ पे मौजूद है। एक किस्म के है कार्डियक मसल्स, दूसरे को कहते हैं स्मूथ मसल्स, तीसरे को कहते हैं स्केलेटल मसल्स। फिर इन तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। अब मसल्स में चार चीजें होनी चाहिए, यानी एक मसल को हम तब कह सकते हैं जब इनमें चार किस्म की कैपेबिलिटी, प्रॉपर्टी या चार किस्म की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। एक कि उसमें कंट्रैक्टिलिटी मौजूद हो, कंट्रैक्टिलिटी यानी वो कंट्रैक्शन कर सकते हो। जब वो कंट्रैक्शन कर सकते हो तो इसे हम कहते हैं मसल्स। दूसरी एबिलिटी है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी यानी मसल्स को एक्साइटेबल होना चाहिए, यानी तब वो एक्साइट होंगे जब कोई स्टिमुलस मिलेगा इसे, तो ये एक्साइट होंगे। तो एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मसल्स की, ये इसमें होनी चाहिए। तीसरी एक्सटेंसिबिलिटी, ये एक्सटेंसिबल होंगे, एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होगी। और चौथी जो सब बहुत ज्यादा अहम प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी यानी ये इलास्टिक होंगे, और इलास्टिक का मतलब है कि जब वो खींचे जाए, जब वो कंट्रैक्ट हो जाए, तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो जब ये चार प्रॉपर्टीज किसी सेल्स में होंगे तो इसी सेल को कहा जाएगा फिब्रस सेल या स्पेशल टाइप ऑफ सेल, या हम इसे कहेंगे मसल सेल। अब इस मसल सेल्स को तीन ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक को कहते हैं कार्डियक मसल्स, दूसरे को कहते हैं स्मूथ मसल, और तीसरे को कहते हैं स्केलेटल मसल। इसे हम कहते हैं मसल्स ऑफ हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट। यानी हार्ट में जो मसल्स मौजूद है, हार्ट जिन मसल से बना है, दिल जिन मसल से बना है, इसी मसल को कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स यानी वो ऑर्गन्स जो अंदर से कुक है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, या इसके अलावा
रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि वो हॉलो वाल्स है, उनमें हॉलो ऑर्गन्स है, खोखले ऑर्गन है, तो इनमें जो मसल्स मौजूद होंगे इसे कहा जाएगा स्मूथ मसल्स। तीसरी जो किस्म है इसे कहा जाएगा स्केलेटल मसल, और ये बोन्स के साथ अटैच होंगे, स्केलेटल सिस्टम के साथ, यानी वो जो हमारे ताकत में, जो हमारे कंट्रोल में आते हैं। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये बिल्कुल इनवॉलंटरी होंगे, हमारा कोई इख्तियार नहीं चलेगा इस पे। तो ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये इनवॉलंटरी। इसी तरह स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी इन एक्शन है, इस पे भी हमारा कोई बस नहीं चलता। और जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलंटरी है, यानी इट एक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल हमारी ये मसल्स, ये वॉलंटरी मसल्स है स्केलेटल मसल, तो अगर हम इसे चाहे तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करें, इसे चाहे तो इसे वापस अपनी जगह पे रिलैक्स करें, तो ये स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होंगे। इसके अलावा इसका काम है हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ ब्लड, हेल्प्स इन ब्लड पंपिंग, ये मदद करता है ब्लड पंपिंग में। अगर ये ब्लड पंपिंग न करे तो फिर हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगी, और इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज वो डेड हो जाएंगे, तो इसके लिए ये जरूरी है। इट हेल्प्स इन द मोमेंट ऑफ फूड एटसेट्रा टू मूव, ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर स्लो मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल खुराक है, फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें हैं, तो इसके लिए ये मोमेंट स्मूथ मसल्स करता है। स्केलेटल मसल्स हमारी लोकोमोशन में और जनरल मूवमेंट में, लोकोमोशन और जनरल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो मूवमेंट हम करते हैं, हाथ की मूवमेंट, पाव की मूवमेंट, ये तमाम मूवमेंट्स ये स्केलेटल मसल्स है, और ये जनरल मूवमेंट स्केलेटल मसल्स की वजह से है। ये वर्क्स थ्रू आउट लाइफ, वर्क्स थ्रू आउट लाइफ, ये पैदाइश से पहले से लेकर मरने तक काम करेंगी, और जब ये काम छोड़ ले तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी खत्म, द लाइफ एंड्स। तो इसी वजह से कार्डियक मसल्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द वेरी एंड ये काम करेंगे, वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड ये काम करेंगे। इसके अलावा ये स्मूथ मसल्स तब काम करेंगे जब इसकी जरूरत हो। फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड वेसल्स है तो वो मुसलसल काम करेंगे, क्योंकि वो हार्ट से, कार्डियक से अटैच है और है स्मूथ मसल, लेकिन कार्डियक से। इसके जब हम डाइजेशन करते हैं तो इसी दौरान ये काम करते हैं, जब डाइजेशन न हो तो फिर जो जनरल मूवमेंट है वो नहीं होंगे। इसी तरह स्केलेटल मसल तब काम करेंगे जब हम चाहे, क्योंकि ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी एक्शन है, तो इसी वजह से जब हम चाहे तो काम करेंगे। इसे कहते हैं, ये जो कार्डियक मसल्स है ये स्ट्रिएटेड मसल्स है। स्ट्रिएटेड, जो हमने पहले पढ़ा कि स्ट्रिएटेड मसल्स वो मसल है जिनमें ये बैंड्स मौजूद होते हैं, तो इसे कहा जाता है स्ट्रिएटेड मसल। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स कार्डियक मसल्स की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी इनके सेल्स में, हर एक सेल में, हर एक मसल सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, ये इसकी एबिलिटी है। और इसके अलावा ये ब्रांच सेल होंगे, ये सेल्स डिवाइड हो गई है ब्रांचेस में, तो ये ब्रांच सेल्स होंगे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो स्मूथ मसल है ये अनस्ट्रिप्ड मसल है या अनस्ट्रेटेड मसल्स है, इनमें कोई वो बैंड्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये अनस्ट्रिप्ड अनस्ट्रेटेड मसल है। जो स्केलेटल मसल है ये भी स्ट्रिप्ड मसल्स है, इनमें ये डार्क और लाइट बैंड्स, अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से ये स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल कहलाएंगे। इसमें सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इनमें सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होगा, ये इसकी एबिलिटी है। और ये स्लो कंट्रैक्शन करेंगे, स्लो कंट्रैक्शन करेंगे, स्लोली ये कंट्रैक्शन करेंगे, इनकी कंट्रैक्शन स्लो होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रैक्शन करेंगे, ये इसकी कैपेबिलिटी है। इसके अलावा ये वॉलंटरी है, और ये जो स्केलेटल मसल्स है अनब्रांच सेल्स है, अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सीधी सादी सेल्स है, तो ये अनब्रांच सेल बन गई।
ये डिफरेंसेस हो गई between the cardiac muscles, the smooth muscle and the skeletal muscle. ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, तो इसके मुकाबले में skeletal muscle are multi न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब कार्डियक मसल्स, हार्ट के मसल्स को कहा जाता है स्मूथ मसल्स, जो हॉलो ऑर्गन्स है इनकी मसल्स को कहा जाता है, और जो स्केलेटल मसल्स हैं ये उन ऑर्गन में पाया जाता है जहां पे बोन और मसल कनेक्ट हो, तो इसी मसल को जो बोन के साथ कनेक्ट होते हैं इसे कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। ये हो गई इसकी डिफरेंसेस।